तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज सुबह मैं आ चुका हूँ, 4:14 हो रहा है सुबह के। तो मैंने अपने दोनों डिवाइस ऑन कर लिए, ऊबर और रैपिडो, क्योंकि ओला में मेरे को एक भी राइड नहीं मिलता, जबकि मैं छोटा मैक्सिमम उसका 100 कुछ रुपये का रिचार्ज होता है। मैंने 2 बार करके देख लिया, उसमें कोई राइड ही नहीं मिल रहा भाई। 5-5 घंटे खड़े होने के बाद भी कोई राइड नहीं। कम से कम रैपिडो राइड देता है, इतना है कि दे देता है, ठीक है चलो काम हो जाता है इससे। लेकिन मैंने ऊबर का भाई राइड लगाया था तकरीबन लास्ट 9 जनवरी को। ये देखो 9 जनवरी को मैंने लास्ट राइड लगाया, उसके बाद एक भी राइड नहीं लगी मेरी। तो और कल मेरी गाड़ी का डिस्क ख़राब हो गया था, इसका डिस्क पूरा घिस गया था, इसमें से साइड वाले रिंग से आवाज़ आ रही थी बहुत तगड़ी, एकदम लग रहा ख़त्म है, पूरा ख़त्म। तो उसे मैंने चेंज करा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था मेरा, और इसमें थोड़ी दिक्कत और आ रही है गाड़ी में। इसके जो अभी पीछे वाला टायर है उसमें थोड़ा सा हवा कम है, और मेरे पे हवा डालने की एक मशीन है, तो उससे मैं पहले हवा डलवाऊंगा और कोई राइड आएगा फिर राइड लगाने चलेंगे। तो आज की अर्निंग मैं देखता हूँ क्या रुपए की अर्निंग होती है, आज मार्केट कैसा है, क्योंकि रोज़ अलग अलग होता है कि कभी काम ज़्यादा होता है कभी कम होता है, क्योंकि मार्केट हमेशा ये एक जैसा नहीं रहता, कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया। लेकिन ये है कि इतना तो है कि 3 से 3500 की काम हमारा हो जाए, तब जाके थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है इतना। लेकिन अब ठंड है तो मार्केट इतनी अच्छी है नहीं, अभी गर्मी आएगी तो क्या पता बेहतर हो जाए अभी, लेकिन काम डाउन है, इतना है नहीं काम। चलो अभी पहले इस गाड़ी में हवा डालता हूँ मैं। कहाँ गया? तो भाई ये एक मशीन है, छोटा सा लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है। ये गो मैकेनिक से खरीदा था, ये वाला मशीन है भाई। तो इसे निकाल दो, पहले निकाल लेता हूँ मैं इसे। तो ये हो चुका है चालू, और कुछ नहीं करना है, बस इसे यहाँ लगाना है, यहाँ इसे इस तरीके से लगाना है। एक हाथ से फ़ोन एक हाथ से ये पकड़ो, पहले मैं इसे लगा लेता हूँ। तो भाई इसमें कुछ अभी मेरे इसमें कुछ ज़्यादा ही है, मैं इसे 45 में सेट कर देता हूँ। 45 बहुत है, और कर देता हूँ मशीन ऑन। अभी इसमें कम से कम 28 PSI है। अभी ये थोड़ा ज़्यादा नहीं, 2 मिनट वेट करके मेरा ये पूरा फुल हो जाएगा। और इसका कुछ बढ़िया सिस्टम है, छोटा सा है, काम इसका बहुत बड़ा है। देख लो, गाड़ी से कनेक्ट करो और कहीं भी हवा थोड़ा कम हो गया, आपको किसी पंप में जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इसे लगाओ मस्त अपना टायर का हवा भरना, सबसे बढ़िया चीज़ है ये। तो भाई आ चुका है एक राइड एयरपोर्ट का, क्योंकि सुबह मैं ज़्यादातर एयरपोर्ट का राइड लेता हूँ, टाइम नहीं लगता ज़्यादा, 35 मुश्किल से मुश्किल मेरे को 20 मिनट लगते छोड़ते हुए, क्योंकि रोड पूरी खाली होती है, भगाते जाओ। तो एयरपोर्ट की राइड मेरे को मिल चुकी है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ 900 मीटर की दूरी पे है, बंदे को पिकअप करने जा रहा हूँ मैं। 350 का राइड है, ठीक है इतना। अब क्या करें भाई, जो नहीं आ रहा है कम से कम बेहतर है यही लगा लो, अब नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं। तो इन भाई को मैंने छोड़ दिया एयरपोर्ट, टर्मिनल 3 का बुकिंग था, तो इनमें मेरे को मिला है, इनका जो फेयर था ये मेरे को मिला है टोटली 376 रुपये। तो ठीक है, अब देखते हैं दूसरा कोई राइड। ऊबर में तो खैर कोई बज ही नहीं रहा, ऊबर तो पता नहीं क्या करने में लगा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अब मैंने एक नया ऐप डाउनलोड करा है, वैसे उसका बहुत भाई प्रमोशन हो रहा था, मैं देख लेता हूँ ट्राई करके। क्या कहा, ये रहा टैक्सी सफ़र, इसमें मैंने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया अपना। वैसे एक आगरा की एक बुकिंग है 16 तारीख को, सोच रहा हूँ ये इससे बात करके इसलिए इसको फाइनल करते हैं। वैसे इसमें पता नहीं और का सिस्टम दे ही नहीं रखा, इसमें मेरी गाड़ी दिखा रही है मारुति स्विफ्ट डिज़ायर, मारुति स्विफ्ट डिज़ायर है मेरी गाड़ी, जबकि मैं चला रहा हूँ और इसमें ये है ही नहीं कि और मैं ऐड करूँ इस गाड़ी को यहाँ पर। तो मैंने नंबर अपना इस गाड़ी का और का ये डाला है, HR नंबर प्लेट है गाड़ी, और ये 16 तारीख का बुकिंग है। अब देखता हूँ कोई दूर का बढ़िया मिले मेरे को, जैसे शिमला मनाली वगैरह का हो गया तो यहाँ का ठीक है भाई, घूमना भी हो जाएगा, अपना काम भी हो जाएगा। यही तो बढ़िया है इस फील्ड का काम, तो यही है, घूमना हो जाता है अपना, पैसे भी मिल जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ कोई बढ़िया राइड आ रही है नहीं आ रही है। पिकअप पॉइंट ये कमीशन कहाँ की है देखता हूँ, ये बात करना पड़ेगा इसके फाइनल। इसमें राइड तो भाई बहुत आते हैं, ये देखो पूरा इसका
ऐसा कुछ इंटरफेयर होता है इसमें। मैंने जैसे भाई 1 रुपये भी नहीं लगा रहा, ठीक है। मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, ठीक है। अब मेरे सब्सक्राइबर ही कम है, ये कम है, फॉलोवर्स भी कम है, इसका मैं क्या ही प्रमोशन करूँगा बताओ। लेकिन हाँ, अभी तक मैंने एक भी राइड इसमें लगाया नहीं। मैंने जो बात है देखूँगा एक बार, अगर बढ़िया हुआ तो मैं भाई आगे वाले बंदे को भी बोलूँगा हाँ भाई ठीक है, आप काम चला सकते हो, इससे अपना अर्न कर सकते हो अच्छा खासा, ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने इसमें एक भी राइड नहीं लगाया, ठीक है। अब क्या रुपये कमीशन है, क्या है, सब क्या क्या इसका जो चीज़ है वो मैं आपको बताऊँगा। पहले इसमें एक राइड में लगा के देखता हूँ कैसा है। तो अभी मैं टर्मिनल 3 से निकल के जा रहा हूँ टर्मिनल 1 की तरफ। सुबह के बज रहे भाई 5:27, 6 बजने में बस अब तकरीबन 33 मिनट और बाकी है। 3 मिनट दिखा रहा है आने में। मैं जामिया मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ा हुआ हूँ। आ जाओ, आराम से आ जाओ। ठीक है भाई, मैं आ रहा हूँ। आ जाओ आप लोकेशन पर आ जाओ, मैं 3 मिनट में पहुँच। तो भाई आनंद विहार का एक राइड आ चुका है, कस्टमर से तो बात हो ही गई। तो भाई पास में ये बिल्कुल ही 300 रुपये का फेयर है इसमें भाई। मुझे बैठे रहने से क्या है, लगा लेता हूँ। मैं 5 बजे का आया हुआ हूँ, ये मेरी दूसरी ड्यूटी लग रही है। टाइम देखो भाई, ऐसा काम हो रहा है। चलो खैर कोई नहीं, किस्मत में जैसा होता है क्या कर सकते हैं, इसका भी कोई। तो इन भाई को पहले पिकअप करते हैं, चलते अपने लोकेशन पे फटाफट। भाई मैं आ चुका हूँ कस्टमर के लोकेशन पे। भाई मेरे को सुन के इतनी हंसी आ रही है बंदे की बात। कह रहा भाई मेरे को ना 7:20 तक पहुँचाओ, धीरे धीरे चलाओ। अबे भाई 6:30 तो यहीं हो रहे हैं, मेरे को मुश्किल से मुश्किल तेरे को ड्रॉप करने में 20 मिनट ही लगेंगे। मैं अपना टाइम क्यों फोड़ूं? 20 मिनट में मैं दूसरा राइड लगा लूँगा, है कि नहीं। बंदों को वहीं सुला मोर को अभी तुम्हें। कह रहा भाई मेरा ट्रेन अभी मतलब लेट है बहुत, मैं इतना जल्दी जाके क्या करूँगा। तो भाई तेरे को पहले सोचना चाहिए था ना, बुकिंग करी आधा घंटा पहले कर देता, ये जाके टाइम फोड़ो वहाँ पर। अलग ही नमूना है भाई, हद है यार, ऐसे कस्टमर भी मिलते हैं हमें भाई, हद है यार। कस्टमर ना पता नहीं हमें क्या समझ रहा है, समझ में ही नहीं आता मेरे को भाई। फ़ोन में उससे बात करा, जब मैं उसे लेने के लिए आऊँगा उसका पिकअप पॉइंट पे, मैं आ गया यहाँ पर, ठीक है। और भाई ने बोला कि आ जाओ, ठीक है, आ गया मैं यहाँ पर। फिर फ़ोन मैंने मिलाया, कह रहा भाई मेरे को ना लेट पहुँचाना। मैंने चल ठीक है तू आ जा पहले। अब आया, उसके बाद 2-3 लगेज है। अब मेरे गाड़ी में थोड़ी मैं बिठाऊंगा भाई, कि वो बंदा आके कह रहा भाई ये तो आएगा नहीं, कैंसिल कर रहा हूँ मैं। ये क्या चुतिया पाया भाई तुम्हारा? भाई तुम्हारा सामान लेके जाने वाला गाड़ी थोड़ा ही है ये बंदे जाने की गाड़ी है। तुम सामान डाल रहे हो और तुम्हारा सामान नहीं आया, तुम कैंसिल करो। मन मर्जी चल रहा है तुम्हारा लगी। पता नहीं कहाँ से ये चूतिया बंदा मेरे को मिलेगा यार, दिमाग खराब हो रहा है मेरे। 10 मिनट फालतू में और वेस्ट करे। मैं 3 किलोमीटर से आया बंदे को पिकअप करने के लिए, और बंदे से बात भी करा मैंने। अरे यार फिर कह रहा बुरा मत मानना। भाई बुरा मानने वाली बात है ये सारी चीजें, बुरा मत मानना। टाइम ज़ाया कर रहे हो हमारा, और कुछ नहीं कर रहे हो भाई। मैंने आज बहुत दिन से रील में देख रहा हूँ कि टैक्सी सफ़र, तो उसमें मैंने आज लॉगिंग करा। आज एक राइड आई है, ठीक है, मधुपुरा से गाजियाबाद से इनको अयोध्या जाना, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो इसमें भाई गाड़ी कौन सी है भाई? वैगन आ रही है, देखो तो मैं दिखाता हूँ गाड़ी, ये पहले देख लो खुद भी, ठीक है भाई। अब गाड़ी है वैगनार, और यहाँ दिखा रहा है 1 वे 689 किलोमीटर, ठीक है। और दिखा कितना है 98,000, ठीक है, 2,000 कमीशन, टोटल बन रहा है अमाउंट 1 लाख रुपए। अबे भाई कैसे दे रहे हो तुम ये पैसे? मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा, वैगनार में तुम 1 लाख रुपए दे रहे हो हैं भाई। 1 लाख रुपए तो भाई इसके आने जाने के बिना बन रहे, तुम कैसे दे रहे हो? मेरे को तो भाई पूरा लग रहा है ये फ्रॉड है, और कुछ ना, फ्रॉड है भाई। इस चक्कर में मत पड़ना, कभी बढ़िया तरीके से निपटा दो। वैसे भी आज का देश का माहौल भाई सही नहीं है यहाँ का, हमारा कुछ भी हो जाएगा। इतना प्राइस देख के चले मत जाना भाई, ये सब फ्रॉडबाजी भी हो जाते हैं इनमें। ये जो तुम देख रहे हो ना 1 लाख रुपए वैगनार में, 1 लाख रुपए वैगनार में कौन देता भाई? यहाँ से वैगनार में अगर तुम चले भी जाते हो ना जम्मू एंड कश्मीर में, मुश्किल से मुश्किल तुम्हें 15 से 16 हज़ार में मिलेगा। पता कितना किलोमीटर में? 850 किलोमीटर है श्रीनगर तक दिल्ली से, और मैं खुद गया हूँ ये औरा लेके अपने। यार 1 लाख रुपए में तो देख के भाई मेरा दिमाग हिल गया, क्या कर रहा है यार, पूरा स्कैम है भाई। मत जाना भाई कोई भी ये इसमें।
टैक्सी सफर वाले में ऐसा रेट देख के मत जाना, पहले कंफर्म करना, बात करना, फिर ही आगे निकालना भाई अपनी गाड़ी को, नहीं तो मत जाना कभी तुम्हारे साथ कोई फिल्म हो जाए। तो भाई निजामुद्दीन का एक राइड मिल चुका मेरे को, उन भाई साहब को जा रहा हूँ पिकअप करने के लिए। अबे हटा ले भाई, भाई ऊबर का तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये तो राइड भी नहीं दे रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको। रैपिडो से कनॉट प्लेस का एक राइड लेकर आया, उन भाई को ड्रॉप कर दिया, लो जी जाओ अपने मंजिलों में जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बंदा साहब, गुड भाई गुड। कभी आप मेरे वीडियो देखो ना, गुड यार गुड। एक तो कनॉट प्लेस का सिस्टम समझ में नहीं आता मेरे को, कभी पकड़ना है क्योंकि यहाँ फलान कटने में टाइम नहीं लगता भाई। तो भाई 300 का एक राइड मिल चुका है मेरे को सीपी का, एक मैं उनको लेने जा रहा हूँ पिकअप करने के लिए। तो चलो भाई बहुत देर बाद आया, मतलब फाइनल मैंने पता लास्ट 9 जनवरी को मैंने राइड लगाया भाई, अब जाके मेरे पे राइड आ रहा है। पता नहीं ऊबर में क्या दिक्कत आ रही, वैसे मेरा वॉलेट माइनस में चल रही है, ज़्यादा नहीं 300 रुपये का माइनस में चल रहा है, और राइड देना बंद कर दिया भाई। ये सिस्टम खत्म करो भाई ऊबर वालों, तुमने ये बहुत बेकार कर रखा है। एक तो पास भाई अगर वॉलेट ऐसा है, अगर जीरो रहता है ठीक है, वॉलेट अगर जीरो रहता है अपना आप भाई पैसे डिटेक्ट हो जाते हैं उसमें से चले जाते हैं, अगर ड्यूटी ना भी करूँ तो भी। तो ये बहुत बेकार है कि पास खुद से ले पाए, ऐसा सिस्टम कर दो। चलो मैं पहुंच गया बस। हेलो, ये मैम ये के द ढाबा के पास खड़ा हूँ मैं। हाँ, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। ओके मैम, ओके ओके। तुम बोलोगी 590 भाई इस मैम को भी छोड़ दिया, उनको हो गया ड्रॉप। अब मैं कनॉट प्लेस में आ तो गया, लेकिन यहाँ से कुछ बज नहीं रहा भाई, कुछ नहीं है। अब देखता हूँ कहीं और खड़ा होने की कोशिश करता हूँ, क्या पता कहीं और बच जाए। तो भाई आज तो मेरा दिन बहुत ही बेकार गया, कुछ खास नहीं, पूरा दिन बेकार बैठा वेला, बिल्कुल ही बेकार। ठीक है, तो अभी मैं एक राइड था लास्ट, ठीक है मेरे लिए तो लास्ट है, अगर बढ़िया कोई और मिल गया तो मैं लगा लूंगा। ऊबर ने मेरे को भाई आज एक राइड नहीं दिया भाई साहब, ऊबर से मेरी बहुत तगड़ी दुश्मनी हो गई आज, ऊबर ने एक राइड नहीं दिया मेरा। रैपिडो में मेरा लगभग कितने का काम हो गया, ये दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। रैपिडो में मेरा 1696 रुपए का काम हुआ भाई, ये देखो। ये है मेरी आज की अर्निंग भाई। मैं सुबह 4 बजे का आया हूँ, सुबह 4 बजे का, तो सोचो अभी कितना टाइम हो रहा है, मैं लास्ट ट्रिप लगा रहा हूँ। पूरा दिन कोई ऑर्डर नहीं, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, कोई ऑर्डर नहीं। ऑर्डर कह रहा हूँ ट्रिप, मतलब राइड ही नहीं है भाई, कोई राइड नहीं भाई। अगर ऐसे ही चलता रहा, इस गाड़ी का मेंटेनेंस है, इसका खर्चा है, हर एक चीज है, अपना खर्चा, अपना घर के खर्चे कैसे निकाले भाई। कंपनी हमारे लिए कुछ समझो भाई, कुछ तो करो यार। आप नहीं समझोगे, आप क्या, हम है तभी तुम हो भाई। मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा, कंपनी पता नहीं क्या कर रहा है, माल फूक रहा है, क्या कर रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को भाई। मैं अगर कहीं और दूसरे कंट्री में अगर यही काम करता ना इतने टाइम तक, अब तक पता नहीं मैं दिन के कितना, यहाँ पर इंडियन करेंसी में बता रहा हूँ कितना रुपये छाप चुका था, 30 से 35 हज़ार में इंडियन करेंसी छाप का होता है इतना टाइम में भाई। बताओ, ये आ रहा है, ये राइड आ रहा है अब, ठीक है। पूरे दिन में मैंने ऊबर में मेरी बस एक ही राइड लगी है,
और एक भी राइड नहीं लगी है। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसमें दिखाता हूँ टोटल मेरी अर्निंग ऑल राइड। मैं अब सोच रहा हूँ ये जो कैब वाले हैं इसमें एक बार रिचार्ज करके, आज मैंने टोटली भाई 6 ट्रिप करे इसमें, ये देखो 6 ट्रिप बस, और मेरा कोई ट्रिप ही नहीं लगा। अब तकरीबन 6:32 हो रहे हैं शाम के। ठीक है, शाम का रात ही पकड़ लो भाई, रात ही हो गई अब तो। आज मैंने कैब वाले में भाई मेरे इतने राइड आए लेकिन मेरे उसमें सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा था तो एक राइड नहीं ले पाया मैं। कि सब्सक्रिप्शन लेता डायरेक्ट श्रीनगर का मेरे पे राइड आ रहा है 20,000 का, और मैं अब जाऊंगा वहीं, मैं लंबा खींचूंगा इसे। मैं बहुत परेशान हो गया इन ऐपों से, बहुत भाई तंग कर रखा है, ना काम है ना कुछ है भाई। गाड़ी लेके वेला घूमने से अच्छा मैं ये लंबा लेके रूट लेके चला जाऊं। ठीक है, कोई फायदा नहीं है, बकवास है ये सब। रैपिडो भी बकवास है, उबर भी बकवास है, ये सब बकवास ऐप है भाई, कोई काम का ऐप नहीं है। ओला तो भाई एकदम घटिया ऐप है, मेरे नजर में सबसे घटिया ऐप ओला है, एक राइड नहीं देना चाहता वो। तो भाई आज मेरा यही था, देख रहे हो रूटीन देख रहे हो। तो मैं सुबह का निकला हुआ था भाई, ये अर्निंग हुआ मेरा टोटली समझ लो 2000 मेरा अर्निंग हुई है। सब कुछ खर्चा इसमें खर्चा चला गया मेरा 564 रुपए का मेरा पूरा सीएनजी लगा इसमें। अभी हाफ सीएनजी बाकी है, क्यों गाड़ी चली ही नहीं है मेरी, गाड़ी चली ही नहीं भाई, गाड़ी खड़ी हुई है, राइड ही नहीं है, क्या करूं। परेशान हो गए भाई। उबर वालों हमें समझो भाई, और रैपिडो वालों तुमसे भी गुजारिश है भाई, हमें समझो, हम ड्राइवरों को समझो। इतने जो गाड़ी लेके बंदे घूम रहे हैं, कोई पागल नहीं है ये, 12-12, 10-10 लाख की गाड़ी लेके घूम रहे हैं, इनकी मेंटेनेंस है, इनकी ईएमआई है भाई, बातों को समझो हमारी। ठीक है, ऐसा ना करो भाई। और टैग करना भाई उबर कंपनी को भाई, शेयर करना इस वीडियो को दबा के, ताकि उन तक बात पहुंचे, सब ड्राइवर मिलके भाई ये बात उठाओ भाई। अगर हम ही नहीं बोलेंगे ना तो हमारा कुछ नहीं होने का, फिर ऐसे घूमता रहोगे जिंदगी भर, ऐसे ही चलेगा फिर हमारा, कोई फायदा नहीं है हमें बोल के। तो जो बंदे ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इसी रिलेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। कैसे देख रहे हो आज, कैसे मैं पूरा दिन ऐसे ही था भाई, अभी शाम हो गए, मतलब अब क्या बोलूं मैं भाई। आज के लिए बस इतना ही।